नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी आपको स्वागत कराइए चैनल पर है। और हमें आज मध्य प्रदेश के हम राज्यपाल को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछला वीडियो राज्यपाल की शक्तियाँ पर हमने वीडियो बनाया है। और आज हमें उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए राज्यपाल के बारे में कुछ चीज़ें और हैं। जैसे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है, तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाते समय पहली बार कौन थे, दूसरी बार कौन थे, तीसरी बार कौन थे, वो कुछ फैक्ट। जैसे प्रथम राज्यपाल कौन था, पहली महिला राज्यपाल, पहले कार्यवाहक राज्यपाल, संविधान सभा के कितने सदस्य थे, और आपके कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन से थे, भोपाल गैस कांड के समय कौन राज्यपाल थे, कौन से वो राज्यपाल है जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ। जैसे कई बहुत सारे विविध क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, तो इसके अंतर्गत हम अब इसको कंटिन्यू करते हैं। राज्यपाल की पूरी सीरीज हमने राज्यपाल किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, पूरे अनुच्छेद कराए हैं उसके, आप उसको पीछे की वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है आपका 3 बार लगा है। ये क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है। 3 बार। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो अब हम इसको क्रम से पढ़ते हैं। प्रथम बार या प्रथम बार क्या, राष्ट्रपति शासन। तो प्रथम बार की डेट ही लिखे पर सीधे 29 अप्रैल 1977 से 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ जाता है, कितने दिनों के लिए पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो भी आप यही लिख लें, कुल 54 दिनों के लिए। 54 दिनों के लिए। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में किस राज्यपाल के द्वारा लगाया गया, तो आप अगला हेडिंग लिखेंगे यहाँ राज्यपाल। तो वो राज्यपाल हैं आपके सत्यनारायण सिन्हा। जहां के शत्रुघ्न सिन्हा है वहीं के ये है, यानी बिहार के हैं। तो क्या लिखोगे आप, सत्यनारायण सिन्हा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, सत्यनारायण सिन्हा। कहां से है? सत्यनारायण सिन्हा आपके बिहार से। याद कैसे रखेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा भी बिहार से। ये हो गया राज्यपाल। दूसरा, कौन सीएम था उस समय, ये पूछा जाता है। अभी हम मुख्यमंत्री की सीरीज पढ़ाएंगे तो वहां भी पढ़ाएंगे कि पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन सीएम था। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे मुख्यमंत्री। अगली हेडिंग लिखेंगे आप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री यानी प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाते समय या लगा उस समय आपका सीएम कौन था। तो सीएम थे श्यामाचरण शुक्ल, पंडित श्यामाचरण शुक्ल। ये पंडित जो श्यामाचरण शुक्ल है, ये पंडित रविशंकर शुक्ल के बड़े लड़के हैं, छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। तो आप जब मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे तो इनके बारे में काफी कहानियां बताएंगे आपको किस तरीके से हुआ। तो अभी आप लिखें पंडित श्यामाचरण शुक्ल। इनके बारे में हम अभी मुख्यमंत्री वाले इसके बाद जो टॉपिक होंगे, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जब पढ़ाएंगे तो काफी इनके बारे में और फैक्ट बताएंगे। ठीक, अब राष्ट्रपति शासन पहली बार जो लगा उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और इंदिरा गांधी की सरकार खत्म हुई और पीएम बने मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जब पीएम बने तो उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में इंदिरा गांधी को 2 ही सीटें प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है, ये थी मेन वजह। इसके बारे में हम अभी विभिन्न चर्चा करेंगे हम मुख्यमंत्री वाले सीरीज में, क्या वजह थी इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना पड़ा और फिर क्या क्या वजह थी। और इंदिरा गांधी की सरकार गई, मोरारजी देसाई की सरकार आई। चाहो तो आप ले सकते हो पीएम मोरारजी देसाई बने, उन्होंने जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहां वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। चाहो तो आप जो भी हमने बताया है इसको आप यहाँ कारण में लिख सकते हैं। ठीक, अब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, अब हम उसको लिखेंगे। तो आप क्या मिटाएं, ये मिटाएं।
और यहाँ क्या लिखेंगे आप, दूसरी बार, क्या लिखा गया वहां, दूसरी बार, आप लिखोगे दूसरी बार या द्वितीय, दूसरी बार, ठीक। दूसरी बार कब लिखा, तो इसकी भी डेट आप लिखेंगे 18 फरवरी 1980, 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980, यानी 113 दिनों के लिए लगा। तो ये डेट और लिख लें आप, क्या लिखोगे, 18 फरवरी 1980 से 8 अप्रैल नहीं, हाँ 8 जून 1980, ठीक। दिनों की बात आ जाए तो 113 दिनों तक, ठीक। अब यहां राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे, तो राज्यपाल यहां बदल जाते हैं। राज्यपाल है आपके यहां सीएम कोनाचा, और ये कहां से है, ये कर्नाटक से संबंधित है, ठीक। तो इतने इनके बारे में लिखेंगे आप, सीएम कोनाचा, और कहां से है, कर्नाटक से। ये हो गया आपके राज्यपाल। अब मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री भी यहां बदले, मुख्यमंत्री बने यहां सुंदरलाल पटवा। मुख्यमंत्री कौन रहे यहां, सुंदर लाल पटवा, ठीक। यहां क्या वजह थी राष्ट्रपति शासन लगाने की, अब यहां इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई और उन्होंने भी जहां जहां जनसंघ की या मोरारजी देसाई की सरकारें थी वो गिरा दी गई, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई यहाँ। बस ये भी आप यहाँ नोट में लिख सकते हैं कि या क्यों राष्ट्रपति शासन लगा, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार आई और उन्होंने जस्ट क्रिया की प्रतिक्रिया की, ठीक है ना, क्रिया की क्या की उन्होंने, प्रतिक्रिया की। अब हमें लिखना है तीसरा, यानी ये आपके हो गए क्या, आपके 2 हो गए, अब लिखना है मैं तीसरा। तो आप इसको रख कर ले, तीसरे की भी डेट लिखेंगे और देखेंगे राज्यपाल वही रहे कि राज्यपाल बदले हैं। तो आप लिखेंगे यहां तीसरी बार, तीसरी बार की जो डेट है वो है आपकी 16 दिसंबर 1992, 16 दिसंबर 1992 से 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993। कुल दिनों की बात की जाए तो लगभग 352 दिनों तक, ठीक। ये आपका समय हुआ, डेट्स याद रहे, ठीक है, ना रहे तो पीछे का सन जो याद रहे। पहली बार 1977 में लगता है, दूसरी बार 1980 में लगता है और तीसरी बार आपके 92-93 में लगता है। यहाँ राज्यपाल बदले हैं, महमूद अली खान जो मेरठ उत्तर प्रदेश से है, और मुख्यमंत्री सेम ही रहेंगे, मतलब सुंदरलाल पटवा ही रहेंगे। तो यहाँ राज्यपाल क्या लिखोगे आप, राज्यपाल लिखोगे महमूद अली खान, महमूद अली खान कहां से है, यूपी से है, मेरठ यूपी से है। मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, ठीक। यहां वजह क्या थी, यहां वजह थी बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। तो जहां जहां भाजपा की गवर्नमेंट थी या वहां डर था कहीं दंगे ना हो जाए, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने जहां जहां भाजपा या जनसंघ की सरकारें थी वहां उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो वो भी आप एक वजह में लिख ही लेंगे, ठीक। ये हो गया कुछ हमारे 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो कौन कौन सीएम रहा, आपसे क्या पूछा जाना है, राज्यपाल कौन कौन रहे। पहली बार सत्यनारायण सिन्हा, दूसरी बार आपके सीएम कोनाचा, और तीसरी बार आपके महमूद अली खान। क्लियर, सीएम दूसरे और तीसरे बार सेम ही रहे,
पहले बार सीएम आपको पंडित श्यामाचरण शुक्ल को याद रखना है। अब हमें राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखना है। अब हमें चाहो तो आप हेडिंग भी डाल दो, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग हेडिंग डाल दें, क्योंकि हम अब कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो राज्यपाल से आपके एमपी के संदर्भ से इंपॉर्टेंट है। तो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या डालेंगे हेडिंग आप लोग? राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, या सीधा ही आप लिखें महत्वपूर्ण तथ्य, ना लिखने की जरूरत है। क्या लिखो आप? महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि नोट्स में ज्यादा चीजें ना लिखें तो अच्छा रहता है। अब क्या महत्वपूर्ण तथ्य हमें देखना है, उसको देखते हैं। हमें देखना है महत्वपूर्ण तथ्यों में हमें देखना है प्रथम राज्यपाल। क्या देखना है? मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? सैकड़ों बार पूछा गया है व्यापम, एमपीपीएससी और हर एग्जाम में। तो क्या लिखोगे आप? प्रथम राज्यपाल। क्या लिखोगे आप? प्रथम राज्यपाल। प्रथम राज्यपाल हैं आपके डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। क्या लिखोगे आप? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये हुए आपके पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने, इनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में काफी बताएंगे, वो बात भी बताएंगे जब सुभाष चंद्र बोस ने इनको हराया था कांग्रेस के अधिवेशन के चुनाव में, त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन। वो सब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताएंगे। अभी तो आप इतना ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने डॉक्टर सीता। ठीक है। दूसरा पूछा जाता है कि प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल, तो आप हेडिंग डालेंगे महिला राज्यपाल या प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला, क्योंकि एक महिला और बनेंगी अभी। प्रथम महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात से होंगी, वो दूसरी महिला राज्यपाल बनेगी। तो ये है आपकी सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल है, सरला ग्रेवाल, सरला ग्रेवाल। ठीक, इनके बारे में आप चाहो तो ये पहली 1952 बैच की आईपीएस भी है। ठीक है, इनके बारे में आप चाहो तो। और सबसे कम उम्र की मध्य प्रदेश की राज्यपाल है। तो चाहो तो आप वो फैक्ट और इनके बारे में लिख सकते हैं। क्या? सबसे कम उम्र की। अब सबसे कम उम्र का मतलब क्या है? 61 वर्ष। ये भी लिखना ब्रैकेट में, तो आप सोचेंगे 20-21 साल। 61 वर्ष, सबसे कम उम्र की 61 वर्ष की महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल बनी। ठीक, और आईएएस भी रही है, आईएएस भी रही 1952 बैच की। इतने फैक्ट पर्याप्त थे आपको डॉक्टर नहीं सरला ग्रेवाल के बारे में, डॉक्टर नहीं। तो प्रथम राज्यपाल हो गए, प्रथम महिला राज्यपाल हो गए। अब प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, क्या लिखोगे अगली हेडिंग? ये फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रथम कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, इनके बारे में। तो ये है आपके जस्टिस पीवी दीक्षित। ठीक है ना? जस्टिस पीवी दीक्षित, जस्टिस पीवी दीक्षित। ठीक है, इनके बारे में क्या ध्यान रखेंगे आप? ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने जस्टिस पीवी दीक्षित। इसके बाद वर्तमान राज्यपाल कौन है?
ठीक है, जो तो अभी है तो लिखा दे रहा, बाकी जो भी अब नए बनेंगे तो आप उनको अपडेट अपने नोट्स में करते रहेंगे। क्या लिखोगे? वर्तमान राज्यपाल गुजरात से हैं मंगू भाई छक्कन भाई पटेल, जुलाई 2021 से है। तो अब क्या लिखोगे? यहां लिखोगे आप मंगू भाई छक्कन भाई पटेल, और जुलाई 2021 से कहां से हैं वो भी आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या? गुजरात से। तो मंगू भाई छक्कन भाई पटेल, ये हो गए वर्तमान राज्यपाल। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल का निवास स्थान कहाँ है, तो राजभवन भोपाल, वो भी आप लिखें। इतना लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप? राज्यपाल का निवास, राज्यपाल का निवास। बोर्ड पर यदि कोई मिस्टेक होती है तो हम उसे दोबारा खोल देते हैं, आप उसका करेक्शन करते रहें यदि कहीं स्लिप होता है। राज्यपाल का जो निवास है वो राजभवन भोपाल है। राजभवन, और कहां है राजभवन? भोपाल। ठीक है, ये एमपी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, राजभवन भोपाल। एक कथन और लिखेंगे आप, जो कि सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के संदर्भ में कहा है। तो लिखेंगे आप कथन, हेडिंग डालेंगे कथन। उन्होंने क्या कहा है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली पंछी है या चिड़िया? निवास करने वाली चिड़िया। तो क्या लिखोगे आप? कथन। और किसका कथन है ये कथन है सरोजिनी नायडू का, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी अच्छा है। सरोजिनी नायडू इनका कथन है, तो ऐसा लिखेंगे आप कथन में डबल कोमा से। राज्यपाल सोने के पिंजरे में, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है। ठीक है, ये हो गया कथन। किसने कहा? सरोजिनी नायडू। पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हमें कुछ तथ्य और लिखना है, जैसे भोपाल गैस कांड के समय सीएम कौन था, या पहले हम ये लिख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के वो राज्यपाल कौन कौन से हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे। तो पहले वही लिख लेते हैं। तो अगली हेडिंग डाले मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे। हेडिंग डाले ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य में, फिर भी हेडिंग क्या डालोगे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल, इसको आप हेडिंग ही कहें या इस टाइप से बना लें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे। इस बार पूछा भी गया था पीएससी में, सदस्य रहे। तो इसको बड़ा, आज की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पिछले बार पीएससी में ही पूछा गया था कि वो राज्यपाल कौन कौन से हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे। तो पहले जो सदस्य रहे वो रहे पट्टाभी सीतारामैया,
बटा भी। ठीक है, और इनके ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं क्या, सबसे कम समय तक रहने वाले सीएम राज्यपाल। चाहो तो ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल, मतलब इनका टेन्योर कम था। एक तो हो गया पट्टाभी सीतारामैया, दूसरे केसी रेड्डी कर्नाटक के हैं और कर्नाटक के सीएम भी रहे। दूसरा कौन सा है, केसी रेड्डी, कहां से हैं, कर्नाटक के हैं और कर्नाटक के सीएम भी रहे। तो इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, कर्नाटक के सीएम रहे और कर्नाटक से भी है। ठीक, अब अगले बचते हैं आपके, अगले जो तीसरे हैं हरि विनायक पाटस्कर। कौन है, इनके हैं आपके हरि विनायक पाटस्कर, ये पूना से है। ठीक, तो इनके बारे में चाहो तो हम देख लो कहां से है, ये पूना से। ये नहीं पूछा जाता कौन कहां से, फिर भी आपको याद करने में आसानी रहे कौन कहां से। ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में फैक्ट और भी लिख सकते हैं क्या, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल। कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा भी आप लिखते रहे, और जो भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाए वो भी अपने नोट्स में अपडेट करते रहे। चौथे है सीएम पूनाचा, वही सीएम पूनाचा जो आपके द्वितीय राष्ट्रपति शासन के दौरान थे, उनका नाम है सीएम पूनाचा। ठीक है ना, कर्नाटक से है, बताया। और पांचवें है आपके श्री सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण ये वही है जो पहले राष्ट्रपति शासन इन्होंने ही लगाया, श्री सत्यनारायण सिन्हा। वो कहां से हैं, बिहार से है, ये हम बता चुके। तो ये 5 जो आपके संविधान सभा के सदस्य रहे वो ये राज्यपाल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो, या मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, इसको आप लिखें। अब मध्य प्रदेश के अब तक कार्यवाहक राज्यपाल, अगली हेडिंग क्या लिखेंगे आप, मध्य प्रदेश के अब तक कार्यवाहक राज्यपाल। तो पूरे राज्यपाल याद नहीं करना आपको विथ डेट्स, आपको वो राज्यपाल याद करना है जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे पहले राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है ना, इस टाइप से। तो लिखेंगे मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, ये सब आप महत्वपूर्ण तथ्य में लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल, ये हेडिंग आप डाल लें। और पहला लिखें, पहले है श्री पीवी दीक्षित। पहले कौन है, श्री, कोई जस्टिस पीवी दीक्षित है, श्री पीवी दीक्षित, और ये पहले ही थे, आपको पता ही था। ठीक है, और सबसे कम समय तक थे ये, सबसे कम समय तक के लिए बने कार्यवाहक, सबसे कम समय के लिए। अब ये नहीं केवल इतना ही लिख दें आप, सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए चाहो तो लिख दें। ये हो गए आपके पहले। दूसरे है श्री जेपी सिंह। दूसरे कौन से हैं, श्री जेपी सिंह। पूरे याद ना कर पाए तो जो इंपॉर्टेंट है वो ना भूलें, श्री जेपी सिंह। ठीक, श्री जेपी सिंह। इसके बाद श्री एनडी बोस। श्री, तीसरा क्या लिखोगे आप, श्री एनडी बोस।
श्री एन डी बोस, श्री एन डी बोस हो गए, है ना। चौथे में लिखेंगे आप श्री कृष्ण सेठ। चौथे कौन लिखेंगे आप? चौथे हैं, पांचवें हैं, छठवें हैं। चौथे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण मोहन सेठ। श्री कृष्ण मोहन सेठ, श्री कृष्ण मोहन सेठ। इसके बाद एक ओपी कोहली भी लिखेंगे आप, श्री ओपी कोहली, ठीक है। और एक लास्ट लिखेंगे आप छठवां, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, गुजरात से थी। और इनके बारे में दूसरा फैक्ट ये रहेगा, ये दूसरी महिला राज्यपाल है। तो क्या लिखोगे? श्रीमती आनंदी, श्रीमती आनंदी बेन पटेल। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? द्वितीय महिला राज्यपाल। पहली सरला ग्रेवाल थी, द्वितीय महिला राज्यपाल। कहां से है? गुजरात से। ये आपके कार्यवाहक राज्यपाल हो गए। अब कुछ और फैक्ट बचे हैं, जैसे भोपाल गैस कांड के समय कौन आपके राज्यपाल थे? तो आपके के.एम. चांडी थे, जो केरल से संबंधित थे। तो अब अगला फैक्ट लिखेंगे आप, ये लिख लिया। अगला फैक्ट लिखेंगे आप, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल। पूरा सेंटेंस लगा के डैश लगा दो। क्या लिखोगे आप? कुछ फैक्ट और बचे हैं जिनको आप इस टाइप से तीर लगा के लिखें। क्या? भोपाल गैस कांड के समय, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल थे श्री के.एम. चांडी। श्री के.एम. चांडी। और कहां के हैं ये? केरल से। बस। और फैक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ये 2 बार राज्यपाल बने। क्या लिखना चाहो? 2 बार राज्यपाल रहे। ठीक, तो पहला फैक्ट हो गया आपका, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल श्री के.एम. चांडी केरल से है, और ये 2 बार राज्यपाल बने। अब वह राज्यपाल जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने, या एक क्वेश्चन और पूछा जाए, छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय राज्यपाल कौन थे? तो क्या लिखोगे? लिखें आप, दूसरा फैक्ट लिखें। क्या लिखोगे आप? वह राज्यपाल जो भारत में, या जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, वो थे आपके डॉक्टर भाई महावीर। डॉक्टर भाई महावीर। तो फिर कहां जन्म हुआ? वह राज्यपाल जिनका भारत में जन्म नहीं हुआ, भारत में जन्म नहीं हुआ, तो कहां हुआ? ब्रैकेट में लिख देंगे लाहौर। ठीक, पूछा जा सकता है। और डॉक्टर भाई महावीर के बारे में एक फैक्ट और लिख सकते हैं आप, इनका कार्यकाल क्या है तो आप समझ जाएंगे। 98 से लेकर 2003 तक है, यानी छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय भी कौन राज्यपाल थे? आपके डॉक्टर भाई महावीर। अब कुछ फैक्ट और बचे हैं, 2-3 उसको हम अभी देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका कार्यकाल में मृत्यु हुई, मध्य प्रदेश के वो कौन से राज्यपाल हैं जिनकी कार्यवाही, मतलब वो राज्यपाल रहते हुए मृत्यु हुई, और यूपी के सीएम भी रहे। 2 चीजें पूछी जाती हैं उनके बारे में। तो क्या लिखोगे? तीसरा क्या लिखोगे? वह राज्यपाल जिनका निधन, वह राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई प्लस यूपी के सीएम भी रहे,
सीएम भी रहे। तो वो कौन है? फैसला आगे लिखेंगे। उनका नाम है श्री राम प्रकाश गुप्त। क्या नाम है? श्री राम प्रकाश गुप्त। ठीक, श्री राम प्रकाश गुप्त। अब मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जो लोकसभा के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। ठीक है, उनके बारे में लिखेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, वो थे आपके डॉक्टर बलराम जाखड़। रेड पेन से लिखते हैं इनको, डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़ जो है वो पंजाब से थे। नाम ही लग रहा है आपको, तो कहां से थे ये? पंजाब से। अब और फैक्ट है कि जो आपके श्री राम नरेश यादव है, वो जब उनकी नियुक्ति हुई थी, अब पूछा जाता है कि वह राज्यपाल जिनकी राज्यपाल की नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र थी। ठीक है ना, तो वो थे आपके श्री राम नरेश यादव। लिख लो, सर्वाधिक उम्र वाले राज्यपाल। और प्लस में लिख सकते हो आप, क्या प्लस में लिख सकते हो, यूपी के सीएम भी रहे। तो दो लोग मिल गए आपको सीएम, तो यूपी के सीएम भी रहे। क्या नाम उनका? श्री राम नरेश यादव। क्या नाम है उनका? चाहो लिख सकते हो डैश लगा के, राम नरेश यादव। ठीक, राम नरेश यादव जी आपके यूपी के सीएम भी रहे और सर्वाधिक उम्र में बनने वाले राज्यपाल भी रहे। अब और लिखते हैं इसके बाद, एक ओपी कोहली है जो दिल्ली से है और वो छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त प्रभारी भी रहे। एक फैक्ट चाहो तो इसको भी लिख सकते हो आप। ये सब लिख लिया। और आपका राज्यपाल बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है। आप इनको पूरे वीडियोस को एक दो बार देखेंगे तो आपको वैसे ही समझ हो जाएगा। नोट्स बनाना हो तो कुछ हमारे फैक्ट, तो कुछ आपको जो भी आपको किताबों से कुछ मिलता है तो वो भी आप अपने नोट्स में ऐड करते रहेंगे। क्या लिखोगे आप? श्री ओपी कोहली छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त प्रभार लिया या अतिरिक्त प्रभारी थे, प्रभार लिया। ठीक है, एक तो फैक्ट ये हो गया। और एक फैक्ट और रखना है, सर्वाधिक 3 बार बनने वाले राज्यपाल। क्या लिखोगे आप? सर्वाधिक बार बनने वाले राज्यपाल। ये कौन है? ये है आपके श्री भगवत दयाल शर्मा। क्या है? यहां लिख लेंगे आप, श्री भगवत दयाल शर्मा। ठीक, अब एक और फैक्ट लिखें आप। क्या लिखेंगे? राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहे। राज्यपाल हेडिंग डाल के लिख लो आप, चाहो रेड कलर से। राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहे। दो है ऐसे, एक तो जस्टिस पीवी दीक्षित और आपके जेपी सिंह। तो दो लिखना है आपको। क्या लिखोगे? जस्टिस पीवी दीक्षित, जस्टिस पीवी दीक्षित, और एक है आपके जेपी सिंह। ये आपके राज्यपाल से संबंधित पूरे फैक्ट्स हो चुके हैं जितने आने वाले थे। अब हमने क्या क्या देखा?
3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, जिसमें पहली बार राज्यपाल थे आपके सत्यनारायण सिन्हा, बिहार से थे। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब आपके सीएम पुनाचा थे। तीसरी बार में आपके महमूद अली खान तीसरी बार थे। और 2 बार सीएम सुंदरलाल पटवाही रहे और पहली बार सीएम आपके श्यामाचरण शुक्ल है। इसके बाद प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया और पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, पहले कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित। इसके बाद हमने बताया कि वर्तमान राज्यपाल अंगूभाई छगन भाई पटेल और सरोज नायडू का कथन बताया। 5 हमने आपको संविधान सभा के राज्यपाल लिखा है, कार्यवाहक राज्यपाल लिखा है, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल, भारत में जन्म ना लेने वाले राज्यपाल, ठीक है ना। और इसके बाद यूपी के सीएम भी रहे, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। तो ये हमने सब आपको जितने भी फैक्ट राज्यपाल से संबंधित आपको चाहिए थे वो सब दे दिए। आप इतना ही पढ़ते हैं, पर्याप्त है एमपीपीएससी के लिए। अगली जो हमारी क्लास होना है वो होना है मंत्रिमंडल, ठीक है। तो आज के लिए ही धन्यवाद।